हेलो एवरीवन, आ गए हम एक और वीडियो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पर लेकर के। आज इस वीडियो में हम लोग शाइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को देखे थे। ठीक है। उसमें हमने यूजेस के बारे में भी देखा, फिर देखा इमेज का नेचर कैसा होता है, उसकी साइज की क्या होती है। ठीक। तो प्लीज़ जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाकर देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं साइन कन्वेंशन क्या होती है। साइन कन्वेंशन, देखिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनका साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, निगेटिव, कैसा लिया जाए, इसके लिए क्या किया गया, सेट ऑफ साइन कन्वेंशन बनाया गया। ठीक है। जिसे हम लोग बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है। उसमें हम लोग करते क्या है, उसमें जो मिरर है उस मिरर का जो बीच में एक पोल होता है, उस पोल को हम लोग ओरिजिन मानेंगे, ओ पॉइंट एक ओरिजिन मानेंगे। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस मानेंगे, इसे एक्स और एक्स डैश कहते हैं। ठीक। ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस रहेगा और ये आपका बीच में ओरिजिन रहेगा, तो ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक। तो इसमें सबसे जो रूल्स हैं, साइन कन्वेंशंस हैं, वो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट है वो क्या है कि हमेशा हमेशा जो ऑब्जेक्ट होती है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में हमेशा प्लेस किया जाता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं मिरर के। ठीक है। मतलब मिरर के लेफ्ट साइड में आपका इमेज ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। मतलब कि जो रेज आनी चाहिए ऑब्जेक्ट से वो सब लेफ्ट साइड से ही आनी चाहिए, राइट साइड से नहीं। हमेशा हमेशा जो रेज आएगी ऑब्जेक्ट से, जो रेज निकलती हैं वो लेफ्ट साइड से आएंगी। ठीक। ओके। जो सेकेंड है वो सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड ये कह रहा है कि जो डिस्टेंसेज होती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमको पता करनी हो या यहाँ पे और कोई डिस्टेंस हो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, उस डिस्टेंस को हम लोग हमेशा पोल से मेजर करते हैं। all the distances which is parallel to the principal axis measured to the pole, measure from the pole। मतलब जो भी डिस्टेंसेस इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस डायरेक्शन में होंगी उनको हमेशा पोल से ही, हम हमेशा कोई भी लेंथ होगी हम पोल से ही मेजर करेंगे। ठीक। ओके। जो थर्ड है वो क्या कह रहा है, थर्ड ये कह रहा है कि जो इस पोल के लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस होंगी वो सब के सब आपकी नेगेटिव होंगी, और जो पोल के राइट साइड की जो डिस्टेंसेस होंगी वो सब के सब आप कैसा लोगे, आप पॉजिटिव साइन के साथ लोगे। मतलब देखिए, ये अगर एक्सिस है तो इसके लेफ्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो इधर जो डिस्टेंसेस होंगी वो सब नेगेटिव होंगी और इधर की डिस्टेंसेस सब क्या होंगी, पॉजिटिव। ठीक। तो अब ये देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसके जो लेफ्ट साइड में अगर आप जाएंगे, इसके लेफ्ट साइड में तो इधर नेगेटिव, इसके इधर राइट साइड में पॉजिटिव। ये पोल है, पोल के लेफ्ट में नेगेटिव, पोल के राइट में पॉजिटिव। और आपको पता भी है कि जब जो आपका लाइन होता है स्ट्रेट लाइन, उसमें भी लेफ्ट साइड में नेगेटिव भी होता है ओरिजिन के और राइट साइड में पॉजिटिव भी होता है। ठीक। तो ऑल द डिस्टेंसेस which is
left side to the pole taken as negative। जो पोल के लेफ्ट साइड में डिस्टेंस होती हैं सब नेगेटिव होती हैं, while राइट साइड the pole taken as पॉजिटिव। इसके बाद जो फोर्थ है, फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ ये कहता है कि अगर आप इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एबव अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसके परपेंडिकुलर एबव का डिस्टेंस अगर आप मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, और अगर आप इसके नीचे डिस्टेंस मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर अगर आप मेजर करते हैं तो हमेशा वो डिस्टेंस जो होगी वो नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऑल द डिस्टेंसेस perpendicular and above to the principal axis taken as positive, ठीक। और अगर यहाँ हम बिलो कर दें मतलब परपेंडिकुलर बिलो, अगर यहाँ ये डिस्टेंस अगर हमको मेजर करनी होगी, ये डिस्टेंस मतलब नीचे की डिस्टेंस अगर परपेंडिकुलर मेजर करनी होगी तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी कैसी होनी चाहिए? हमेशा वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो फिफ्थ जो है वो है ऑल द डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर and below to the principal axis taken as negative। ठीक, दिस इज साइन कन्वेंशन, यही है साइन कन्वेंशन। ठीक है, जो अबव डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगे परपेंडिकुलर वो पॉजिटिव, जो डाउन मतलब बिलो परपेंडिकुलर जो बिलो होती है वो डिस्टेंस मेजर की जाएगी, हमेशा वो जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिएगा ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो इधर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, तो जो फोकल लेंथ होगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो सब नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है फोकल लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो फोकल लेंथ है वो लेफ्ट साइड में है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेफ्ट साइड में, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड में, इसलिए कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो भी नेगेटिव होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वो भी नेगेटिव होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आप लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है उसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को आप यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और हमेशा यहाँ देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसलिए जो यू होता है वो हमेशा नेगेटिव ही होती है, चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। इसमें देखिए इसका फोकस जो होता है वो फोकस यहाँ पे होता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होता है। ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस होती है वो राइट साइड में होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में होता है। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगा और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये राइट साइड में है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में होता है, इसमें राइट साइड में होता है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी पॉजिटिव होगा और जो फोकल लेंथ होगा वो भी नेगेटिव होगा। इस चीज को आप ध्यान देंगे। बट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को आप इधर से इसकी इंसिडेंट करेंगे, इसलिए जो यू होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे, जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की वो नेगेटिव, और जो फोकल लेंथ आपकी कॉन्वेक्स मिरर की होती है वो पॉजिटिव। ठीक, ओके, अब आइए समझते हैं कि यू वी एफ में क्या रिलेशन है, मीन्स मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला देखिए, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ये यहाँ इसका हो जाएगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा और फोकस कहीं यहाँ पे होगा।
मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ प्लेस करते हैं, तो यहाँ से पहले एक रेज हम मान लीजिए पैरेलल इंसिडेंट करते हैं। अगर कोई भी रेज आप पैरेलल इंसिडेंट करते हैं तो आपको पता होती है कि वो फोकस से पास करती है। ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही है पैरेलल, वो फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक ऐसे। और दूसरी रेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो आपको पता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट इंसिडेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है। कोई भी रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर पे इंसिडेंट होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हमेशा नॉर्मल होती है, हमेशा नॉर्मल। और अगर आप किसी भी मिरर पे नॉर्मली अगर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वो वापस उसी पाथ पे ही वापस लौट जाता है। किसी भी सरफेस पे, कोई भी सरफेस है, अगर आप उस पर परपेंडिकुलरली नॉर्मली अगर कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उसी पाथ पे सेम वापस वो रिटर्न हो जाता है, जैसे आया था वैसे ही वापस लौट जाता है, ठीक। तो ये नॉर्मल है, इस वजह से जैसे लाइट आएगी वैसे ही वापस लौट जाएगी। देखिए दोनों लाइट यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा। मान लीजिए ये आपका ए बी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ए डैश बी डैश ये आपका इमेज हमने मान लिया। ए डैश बी डैश ये इमेज है, ये आपका ए बी जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये पॉइंट हम सी मान ले रहे हैं जहाँ पे ये टकरा रहा है यहाँ से, ठीक ओके। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है। तो आपको बताए हैं साइन कन्वेंशन में कि सारे डिस्टेंसेस जो होती हैं वो पोल से मेजर की जाती हैं, सारे डिस्टेंसेस जो होती हैं वो पोल से मेजर की जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका यू हो जाएगा। यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे यू से लिखते हैं, ठीक। इमेज, देखिए इमेज यहाँ बन रहा है तो इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वी से लिखते हैं, और ये डिस्टेंस हमेशा हम पोल से लेंगे। ये डिस्टेंस हमेशा पोल से ही होना चाहिए। देखिए पोल से ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वी से, वी स्टैंड फॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। वी होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप ध्यान दीजिएगा यू वी और एफ में रिलेशन क्या है। यू वी एफ, इनमें जो रिलेशन होती है उसे हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, और इनके बीच में जो रिलेशन है उसे होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v है डिस्टेंस ऑफ इमेज, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है फोकल लेंथ। इनके बीच में ये रिलेशन होता है। ये कोई भी मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, ये सारे मिरर के लिए वैलिड है। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ये सारे मिरर के लिए वैलिड है। ध्यान दीजिएगा जब इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे तो साइन कन्वेंशन का जरूर यूज करेंगे। उसमें फोकस आपका पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कब होगा? जब कॉन्वेक्स मिरर होगा। नेगेटिव कब होगा? जब कॉनकेव मिरर होगा। यू आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, या इस चीज को आप ध्यान देंगे, यू पॉजिटिव तब होगा जब इमेज आपकी राइट साइड में बनेगी, और लेफ्ट साइड में अगर इमेज बनती है तो हमेशा नेगेटिव जाएगी। यहाँ लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा था इसलिए यू नेगेटिव लेंगे। तो साइन कन्वेंशन का यूज इसमें जरूर करेंगे जब आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तब, ठीक ओके। ये होता है मिरर फॉर्मूला, समझे। डेरिवेशन इसका अगर देखना हो तो देखते हैं डेरिवेशन क्या होती है। डेरिवेशन कैसे ये फॉर्मूला आया, देखिए डेरिवेशन हम कॉनकेव मिरर का कर दे रहे हैं। कॉनकेव मिरर का जो होता है वही कॉन्वेक्स मिरर का भी होता है, ठीक। इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से P से लेकर F तक का जो डिस्टेंस है वो होता है आपका -f। माइनस क्यों लिए? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, ठीक। P से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो होता है -r। P से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है वो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। P से A का डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को U से लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा -u क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है। लेफ्ट साइड में डिस्टेंस निगेटिव। और P से लेकर जो A डैश है, P से लेकर जो A डैश यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो इमेज का डिस्टेंस है, और इमेज के डिस्टेंस को लेते हैं -v, ठीक। देखिए इन ट्रायंगल आप इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, ए बी सी और इसमें देखिए A डैश B डैश C, A B C एंड A डैश B डैश C। ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल को देखिए और इस ट्रायंगल को देखिए, छोटा सा A डैश B डैश C और A B C, इस ट्रायंगल को देखिए।
देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों है? क्योंकि देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। जब कोई दो ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ध्यान दीजिएगा, सिमिलरिटी में आप लोग शायद पढ़े होंगे, अगर ये और ये ट्रायंगल सिमिलर है तो आप कहेंगे ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ठीक, दो एंगल इक्वल हैं तो इसलिए ये देखिए एंगल ए परपेंडिकुलर था और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इस वजह से सिमिलर हो गए। ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनका जो साइड का रेशियो होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो इक्वल होंगे। तो ए बी अगर हम इसका परपेंडिकुलर लेते हैं तो इसका भी परपेंडिकुलर लेंगे, ए डैश बी डैश, और जब इसका बेस लेंगे तो इसका भी बेस लेंगे। ए सी, यहाँ से यहाँ तक का ए सी हो गया, यहाँ से यहाँ तक का बेस हो जाएगा ए डैश सी, ए डैश सी। मतलब जब हमने इसका परपेंडिकुलर लिया तो इसका भी परपेंडिकुलर लिया, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो ए सी और ए डैश सी यहाँ हमने ले लिया। ठीक, तो इनके जो रेशियोज है इक्वल होते हैं सिमिलरिटी में। ठीक, ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब इसमें देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल अगर हम यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर दें और इस पॉइंट को मान ले H, तो आप देखिए ध्यान से, ये जो एफ सी एच है, ट्रायंगल एफ सी एच एंड ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, आप इस ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ और एफ सी एच, आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देखिए, ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। तो इसका भी परपेंडिकुलर का रेशियो और बेस का रेशियो यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ कह सकते हैं ए डैश बी डैश, पहले इसका परपेंडिकुलर लेते हैं, परपेंडिकुलर सी एच अपॉन ए डैश बी डैश, और फिर इसका बेस लेंगे, इसका बेस आपका हो जाएगा एच एफ, ये कैपिटल एच एफ अपॉन इसका बेस, इसका आपने जब एच एफ बेस लिया तो इसका भी बेस आप लेंगे, हो जाएगा ए डैश एफ। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो सी एच है, ये सी एच आपका ए बी के इक्वल है। वी नो दैट सी एच इज इक्वल टू ए बी, ये सी एच और ए बी इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल ना, तो ये और इसके इक्वल होगा। तो यहाँ सी एच की जगह पे हम ए बी पुट कर सकते हैं, तो इसको अगर यहाँ पुट कर देंगे तो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एच एफ अपॉन ए डैश एफ। इसको इक्वेशन आप दे दीजिए 2। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये इसके इक्वल होगा ही। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, AC upon A dash C is equal to HF upon A dash F। ठीक, इसको आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए 3। ओके, यहाँ देखते हैं इसको, यहाँ देखते हैं। देखिए AC जो है, AC A से लेकर C तक का, अब आपको पता है कि A से लेकर C तक का डिस्टेंस तुमको पता नहीं है, तो सारे डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं? पोल से लेते हैं। तो अगर AC हमको लाना है, A डैश C, सॉरी यहाँ पे AC है ना, AC ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो अगर हम PA में से अगर हम PC माइनस कर दें तो AC आ जाएगा, PA माइनस PC, PA माइनस PC, ओके, अपॉन, ध्यान दीजिए PA में से अगर हम PC माइनस कर देते हैं तो हमको AC तो बचेगा, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस अगर में से अगर इतना डिस्टेंस निकाल दें तो ये बचेगा। ठीक, ओके, नीचे क्या है आपका A डैश C है, A डैश C ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो अगर हम PC में से PA डैश माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस नहीं बचेगा, PC माइनस PA डैश, PC में से अगर हम PA डैश माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस छोटा सा A डैश C बच जाएगा। A डैश C यहाँ पे नीचे है, देखिए A डैश C, इसके जगह पे AC की जगह पे हम PA माइनस PC रख दिए, A डैश C की जगह पे हम इन्हें ये वैल्यू रख दिए। ठीक, इक्वल
ये जो HF है, HF अगर हम H को P के बहुत पास माने, मतलब इसका कर्वेचर अगर बहुत छोटा माने, एकदम लगभग सीधा ही देखें, तो ये H लगभग P के बहुत समीप है। अगर H P के बहुत नियर है, लिख देंगे H इज वेरी नियर टू P, H इज वेरी नियर टू P। अगर H P के बहुत ही करीब है तो HF जो होगा वो PF के इक्वल हो जाएगा। H अगर P के बहुत करीब होगा तो जो HF होगा वो PF के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ HF के जगह पे PF लिख दे रहे हैं अपॉन ये जो A' है, A' यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम लिखते हैं PA' माइनस PF, PA' माइनस PF। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए PA क्या है यहाँ पे, PA आपका है माइनस U, PA आपका है माइनस U, माइनस PC क्या है, PC है, PC आपका है माइनस R, तो यहाँ आ जाएगा माइनस R अपॉन PC, यहाँ पे भी PC है तो PC है माइनस R और माइनस PA' आपका क्या है माइनस V, माइनस V, ये देखिए V है ये U। PF आपका है माइनस F अपॉन PA' क्या है माइनस V माइनस PF क्या है माइनस F, PF आपका माइनस F, ये जाएगा माइनस V U प्लस R अपॉन माइनस R प्लस V इज इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस V प्लस F। देखिए यहाँ R की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ F V और U में R का तो कबाब में हड्डी है ना, इस वजह से R इज इक्वल टू आपको पता है 2F होता है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होती है R इज इक्वल टू 2F, तो R की जगह पे हम लोग 2F पुट कर दे रहे हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस U प्लस 2F अपॉन माइनस 2F प्लस V इज इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस V प्लस F। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। देखिए माइनस V का पहले मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर प्लस F का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। माइनस V का अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस है, माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा UV प्लस में, फिर माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस 2FV हो जाएगा, ठीक, प्लस F का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो जाएगा माइनस FU, क्योंकि ये माइनस U है, ये प्लस U, या फिर जाएगा माइनस FU। फिर F का मल्टीप्लाई 2F में करेंगे तो जाएगा प्लस 2F स्क्वायर इज इक्वल टू F का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये माइनस में, ये भी माइनस में है तो जाएगा प्लस 2F स्क्वायर, ठीक, और ये माइनस F है और ये प्लस V है तो जाएगा माइनस FV, ठीक। ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 2F स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में भी 2F स्क्वायर है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, अगर इसको इधर लाएंगे राइट लेफ्ट साइड में तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या UV माइनस 2FV और माइनस FU इज इक्वल टू माइनस FV, ठीक। इसमें 2FV और FU को आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए, जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा UV इज इक्वल टू, ये 2FV है, जब ये इधर जाएगा तो प्लस 2FV हो जाएगा, और जब ये प्लस 2FV हो जाएगा इसमें से माइनस FV ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ आपका FV बचेगा। ये 2FV है, इसमें से FV आप जब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस के साथ एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, FV बचेगा, और ये माइनस FU है, जब आप इधर लाएंगे तो जाएगा प्लस FU, ठीक है। तो आपके पास क्या रिलेशन आया, UV यहाँ लिखते हैं, UV इज इक्वल टू FV प्लस FU। अगर हम बोथ साइड UVF से डिवाइड कर दें, UVF से डिवाइड, UVF, तो क्या होगा, देखिए UV से UV कैंसिल, FV कैंसिल, F कैंसिल, U कैंसिल, तो बचा क्या 1/F, देखिए यहाँ 1/F बचा इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, यही है मिरर फॉर्मूला, यही इसका डेरिवेशन है, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर सिमिलर का, इसका परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के रेशियो को इक्वल करेंगे, फिर ये दोनों सिमिलर है, इन दोनों को भी सिमिलर करके वही फॉर्मूला मतलब सिमिलरिटी का यूज करेंगे, फिर इसके बाद फिर इन दोनों को कंपेयर करके और फिर वैल्यू हम लोग ये पुट कर देते हैं और लास्ट में आपका ये आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस डेरिवेशन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और आइए देखते हैं अब इसके बाद मैग्निफिकेशन क्या होती है। मैग्निफिकेशन क्या होती है,
इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इनका जो रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, ये इमेज की हाइट है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मतलब आपका जो इमेज है वो कितना मैग्नीफाइड हुआ है, कितना बड़ा है या कितना छोटा हुआ है, उसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और मैग्निफिकेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? एक्सप्रेस करने का ये तरीका है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज आपका ऑब्जेक्ट से डबल हो गया तो मैग्निफिकेशन 2 हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज जो है ऑब्जेक्ट का डबल हो गया, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की डबल, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या है x है तो इमेज की हाइट कितनी आ जाएगी 2x, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2x अपॉन x कर देंगे, x से x कैंसिल, तो कितना आया मैग्निफिकेशन 2। तो इस तरह से मैग्निफिकेशन आप पता कर सकते हैं। मतलब मैग्निफिकेशन का मतलब कितना गुना या उसके साइज में, इमेज के साइज में क्या फर्क पड़ा, कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ। ठीक, ओके। ये मैग्निफिकेशन जो होती है, ये मैग्निफिकेशन आपका इक्वल होता है टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मैग्निफिकेशन है इट इज आल्सो डिफाइंड एज, इसका डेफिनेशन आप इस तरह से भी दे सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। v है डिस्टेंस ऑफ इमेज, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ नेगेटिव साइन रहती है। ठीक, ओके। आपको पता है ये हाइट ऑफ इमेज है, कॉनकेव मिरर में इमेज जो होती है वो नीचे बनती है, तो अगर हाइट नीचे हम लेंगे तो हमेशा नेगेटिव होगा, ये h आपका नेगेटिव हो गया। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पॉजिटिव होगा, ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, तो ये इमेज नीचे बनती है इसलिए नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में डिवाइड करते हैं तो आपका नेगेटिव ही होता है। ओके, तो इस वजह से अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो उस समय के केस में आपका जो इमेज होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अगर मैग्निफिकेशन आपकी पॉजिटिव, पॉजिटिव कब होती है आपको पता है, ऑब्जेक्ट तो ये पॉजिटिव होता ही है, इमेज भी अगर आपका ऊपर बन जाए, इमेज ऊपर कब बनता है, जब आपका कॉन्वेक्स मिरर हो। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इरेक्ट बनता है कि नहीं बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक, तो उस केस में ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन आपका हो जाएगा पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आपका वर्चुअल होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दिया है तो वर्चुअल और इरेक्ट, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव दिया है तो रियल और इन्वर्टेड। ये होता है आपका कॉनकेव मिरर में, और ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर में। ओके, आई होप मैग्निफिकेशन आपको समझ में आया होगा। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। एक कॉनकेव मिरर है जो 3 गुना मैग्नीफाई कर दे रहा है, मैग्नीफाई मतलब इनलार्ज कर दे रहा है, बड़ा कर दे रहा है, रियल इमेज को बड़ा कर दे रहा है। कॉनकेव मिरर इमेज को 3 गुना बड़ा कर दे रहा है ऑब्जेक्ट से। किससे? ऑब्जेक्ट से। यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका जो मैग्निफिकेशन है वो 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। मतलब इनका अगर मान लीजिए लेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम मान लिए अगर x, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी? 3x। मतलब ये 3 टाइम्स मैग्नीफाइड कर दिया। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट x है तो हाइट ऑफ इमेज 3x। ठीक, ओके। और इसको ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया एट 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया वो 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किससे लिखते हैं? u से। u हो गया -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों किए? क्योंकि आपका u हमेशा नेगेटिव होता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड से इंसिडेंट होती है। ओके,
तो u आपका 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ इट कॉनकेव मिरर है, इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रख दिए हैं, इसका जो हाइट है इमेज का और 3 गुना मैग्नीफाइड है। ठीक, तो पता करना है कि इसका इमेज की लोकेशन क्या होगी, मतलब इमेज की लोकेशन पता करनी है कि इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा, कहाँ बनेगा। तो आपको पता है h डैश अपॉन h इज इक्वल, ये मैग्निफिकेशन होता है, इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक, h डैश कितना है आपका 3x, अभी हमने मैग्निफिकेशन में फॉर्मूला देखा है, और h कितना है x अपॉन माइनस v हमको नहीं मालूम है, अपॉन u कितना है -10। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, और देखिए यहाँ हाइट ऑफ इमेज है, इमेज तो नीचे बनती है तो नेगेटिव होगी, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। ठीक, तो इस केस में ये देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव रहेगा। ठीक, एक्स एक्स कैंसिल तो कितना बचा -3 इज इक्वल टू वी अपॉन 10, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -30, यानी जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो 30 डिस्टेंस मतलब 30 सेंटीमीटर पर होगी। ठीक, देखिए v इज इक्वल टू 10⁻30, यहाँ पे हमने हाइट ऑफ इमेज जो है उसको नेगेटिव लिया क्योंकि इमेज आपकी नीचे बन रही है। ठीक है, रियल के केस में इन्वर्टेड ही होती है, जो अगर आपका इमेज रियल बन रहा होता है तो इन्वर्टेड मतलब इमेज नीचे मतलब वो नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा, और ये प्लस होगा, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रखा जाता है। v हमारा पता नहीं था, u हमने नेगेटिव लिया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो -3 हो जाएगा, v इज इक्वल टू -30। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपका इमेज बनेगा। ठीक, इमेज आपका रियल है, फिर इसके बाद इन्वर्टेड है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, इसका नेचर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जल्दी नेक्स्ट वीडियो जल्दी।